बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, डिवीजन ऑफ ब्रेन। डिवीजन ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन की डिवीजन हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था। ब्रेन को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हमने डिस्कस कर लिया था। उसके तीनों पार्ट्स, थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरिब्रम और सेरिब्रम के आगे फोर लोब्स, वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर जो है ना, डिवीजन ऑफ ब्रेन के अंदर हम इसके मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो इसके मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन की डायग्राम सामने बनी हुई है। तो डिवीजन ऑफ ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन को हम डिस्कस करेंगे। मिड ब्रेन की लोकेशन कहाँ होती है, मिड ब्रेन कहाँ वाक़ होते हैं, मिड ब्रेन कहाँ वाक़ होते हैं। तो ये है मिड ब्रेन, ये वाला हिस्सा, ये वाला मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या कहलाता है, मिड ब्रेन। इसकी लोकेशन क्या है, बिटवीन द हाइंड ब्रेन। ये वाला हिस्सा हाइंड ब्रेन, जिसको इसको हम डिस्कस करते हैं। और ये ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में होता है, मिड सेंटर में होता है। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच सेंटर में होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, रिसीव द सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी रिसेप्टर से। रिसेप्टर कौन से हमारी बॉडी के अंदर, 5 सेंस ऑर्गन जो है, उससे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन वसूल करते, रिसीव करते हैं और फिर ब्रेन के मखसूस हिस्सों को भेज देता है। ब्रेन के मखसूस हिस्सों को भेज देता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, लोकेशन इसकी क्या है, बिटवीन द फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन के दरमियान में होता है। और इसका मेन फंक्शन जो है, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन जो रिसेप्टर से, 5 सेंस ऑर्गन से जितनी भी इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन के, एंड इट सेंड टू द अप्रोप्रिएटेड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के मखसूस हिस्सों को भेज देता है। स्किन वाली आती है तो वो किधर भेजनी है, आइज वाली है, सुनने वाली है, टेस्ट वाली है, तो वो इंफॉर्मेशन किधर को मखसूस ब्रेन के मखसूस हिस्सों को उसने भेज देनी है। और इसके साथ कुछ रिफ्लेक्सेस उनको भी कंट्रोल करता है, खासतौर पे ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं गैर शऊरी अफाल। एक तो शऊरी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वॉलंटरी जिसको बोलते हैं, और एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस भी होते हैं, अफाल भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। तो उनको भी कंट्रोल करता है। और उसमें से कौन से रिफ्लेक्सेस को, जो ऑडिटरी होती है सुनने के अंदर से, यानी कान की तरफ से सुनने के अमल में जो इनवॉलंटरी साउंड्स एंड इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, उनको भी कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ साथ जिस्म की पोजीशंस को भी कंट्रोल करता है, पोस्चर ऑफ द बॉडी की पोजीशंस को, उसको भी कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन, हमारी जिस्म की पोस्चर को। सेंड टू द अप्रोप्रिएट पार्ट अब कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। ऑडिटरी रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है और पोस्चर को भी कंट्रोल करता है, यानी हमारी बॉडी की पोजीशंस को भी कंट्रोल करता है। कौन करता है, मिड ब्रेन। तो इसके कहाँ वाक़ होते हैं, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में इसकी लोकेशन होती है, इसकी जगह होती है। और इसके मेन फंक्शन में क्या चीज़ आ जाती है, किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। और देन इट सेंड टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन के मखसूस हिस्सों को भेज देता है। और इसके साथ कुछ रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को और पोस्चर को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट्स है, वो पार्ट्स है हाइंड ब्रेन। कौन सा है, हाइंड ब्रेन, ये वाला पोर्शन। ये थर्ड पार्ट है ब्रेन का, वो आ रहा है हाइंड ब्रेन। इसके 3 पार्ट्स हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से डिस्कस करते हैं। ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला कहलाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। और फोर ब्रेन का पार्ट था, वो था सेरिब्रम, ये है सेरिब्रम। ठीक,
ये वाला हिस्सा इसका कहलाता है, ये वाला हिस्सा इसका कहलाता है पोन्स, और ये वाला हिस्सा इसका कहलाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जी, ये वाला क्वेश्चन इसका, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है इसका सेरिबेलम, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है पोन्स, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये आगे वाला जो हिस्सा ये है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ये आगे गए मेडुला ऑब्लंगेटा से आगे जो हिस्सा शुरू हो जाते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड का शुरू हो जाता है, वो आगे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम पार्ट्स के, तो ये तीनों पार्ट्स क्या कहलाते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। ये तीनों पार्ट्स किसके हैं, हार्ड ब्रेन के, हार्ड ब्रेन के पार्ट्स हैं, तो इन तीनों को बोलते हैं हार्ड ब्रेन। तो हार्ड ब्रेन के भी मेन तीन पार्ट्स हैं, तीन मेन रीजन में इसको डिवाइड करते हैं। तो नंबर 1 मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा तो ये कहाँ वाक़ होते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी जगह क्या है, तो ये कहाँ होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के टॉप के ऊपर, यानी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, यानी स्पाइनल कॉर्ड से आगे मेडुला ऑब्लंगेटा वाला हिस्सा जो है हार्ड ब्रेन का वो शुरू हो जाता है। तो इसकी लोकेशन क्या है, टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टॉप। और इसकी मेन फंक्शन में क्या चीज आ जाती है, मेन फंक्शन इसके ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा किसको कंट्रोल कर रहा था, हमारी सांसों को, हमारी ब्रीथिंग को, और इसके साथ हार्ट बीट, दिल की धड़कन, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, और इसके साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा है। तो तीन इसके मेन फंक्शन आ जाते हैं मेडुला के, किसके, हमारी ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को। ये मेन तीन हमारी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। और इसके साथ साथ कुछ रिफ्लेक्सेस भी हैं, यानी इनवॉलंटरी एक्शन जो है हमारी बॉडी में गलत होते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। उसमें वुंडिंग, स्नीजिंग, कफिंग, वुंडिंग क्या है आ जाना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्नीजिंग, छींक आना, छींकें आती हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कफिंग, खांसी वगैरह, तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं। तो ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, इनवॉलंटरी एक्शन जो हैं उसको भी मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। तो इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी इंफॉर्मेशन गुजरती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जितनी इंफॉर्मेशन आती हैं वो सारे मेडुला ऑब्लंगेटा से गुजर के आगे ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों को जाती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है मेडुला ऑब्लंगेटा उसमें स्पाइनल कॉर्ड में, वो मेडुला ऑब्लंगेटा से गुजर कर आगे ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचती है। तो इसकी हम मेडुला ऑब्लंगेटा, इसकी लोकेशन क्या है, टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर वाक़ होती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लंगेटा आपस में कनेक्ट होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा हिस्सा ब्रेन का शुरू हो जाता है, हार्ड ब्रेन, और हार्ड ब्रेन का कौन सा हिस्सा, मेडुला ऑब्लंगेटा, वो स्टार्ट होता है। तो इसके फंक्शन में कहते हैं कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्सेस सच एज कफिंग, वुंडिंग, स्नीजिंग, इनको भी कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन जो है मेडुला स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी इंफॉर्मेशन गुजर रही होती हैं वो मेडुला ऑब्लंगेटा से गुजरकर ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचती है। तो इसका दूसरा पार्ट हम डिस्कस करते हैं, वो है सेरिबेलम। दूसरा पार्ट ये वाला सेरिबेलम। पहले हमने मेडुला को डिस्कस किए, अब हम किसको कह रहे हैं, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम कहाँ वाक़ होते हैं, सेरिबेलम कहाँ वाक़ होते हैं, तो ये आपको नजर आ रहा है, इसकी लोकेशन क्या है सेरिबेलम की, तो ये कहाँ वाक़ होते हैं, सेरिबेलम लोकेशन लाइज बिहाइंड द मेडुला, मेडुला के बैक साइड पे होता है, किसके, मेडुला के बैक साइड पे, बिहाइंड द मेडुला, मेडुला के बैक साइड पे होता है मिड ब्रेन के। और इसका मेन फंक्शन क्या चीज है, सॉरी बिहाइंड द मिड ब्रेन, बिहाइंड द मिड ब्रेन के बैक साइड पे वाक़ होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट द मसल मूवमेंट, कोऑर्डिनेट द मसल मूवमेंट, यानी मसल मूवमेंट जो है हमारी बॉडी की जो मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये हमारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। कौन, सेरिबेलम। कहाँ वाक़ होते हैं, बिहाइंड द
मिड ब्रेन के पीछे वाक्य होते हैं और किसको कंट्रोल करते हैं? कोऑर्डिनेट द मसल मूवमेंट, यानी हमारी मसल की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, यानी हमारी स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है पोन्स। कौन सा क्वेश्चन है? पोन्स। इसकी लोकेशन क्या है? टॉप ऑफ द मेडुला, टॉप ऑफ द मेडुला, मेडुला के ऊपर वाक़ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर ये वाला है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन है, ये मेडुला के ऊपर वाक़ होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर वाक़ होते हैं और ये पोन्स कहलाता है। इसकी लोकेशन क्या है? मेडुला, पहले स्पाइनल कार्ड के बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर क्या होता है? पोन्स। ये हार्ट ब्रेन का तीसरा पार्ट, तो इसकी टॉप ऑफ द मेडुला। इसका फंक्शन क्या है? असिस्ट मेडुला है ब्रीथिंग, मेडुला की मदद करता है, असिस्ट करता है मीन मदद करता है किसके अंदर? ब्रीथिंग के अंदर, सांस लेने के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा की हेल्प करता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो मेन फंक्शन है वो ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। तो इसका जो मेन हमारी जो सांसें हैं इनको कंट्रोल करने में मेडुला ऑब्लोंगेटा की हेल्प करता है कौन? पोन्स। तो इसके साथ साथ सर्वाइस कनेक्शन बिटवीन द सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यानी स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के दरमियान कनेक्शंस का भी काम करता है। किसके दरमियान? स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम जो थर्ड पार्ट है उसके दरमियान कनेक्शंस का भी काम करता है पोन्स, यानी पोन्स है कनेक्शंस का काम करता है किसके दरमियान? स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के दरमियान कनेक्शंस का काम भी करते हैं। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर हमने डिवीजन ऑफ ब्रेन्स के अंदर हमने उसके दो पार्ट डिस्कस किए हैं। फोर ब्रेन हमने पहले डिस्कस कर लिया था, तो आज वाले लेक्चर्स के अंदर हमने मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को डिस्कस किया। तो मिड ब्रेन जो है वो उसकी लोकेशन जो है वो किसके दरमियान? हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में होती है, और ये मेन रिसेप्टर से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उसको रिसीव करके ब्रेन के मखसूस हिस्सों को भेज देते हैं। उसके अलावा कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्स है, यानी सुनने के दौरान जो है इनवॉलेंटरी एक्शन है उनको भी कंट्रोल करते हैं, और पोजीशन को, जिस्म की पोजीशन, पोस्चर को भी कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ मिड ब्रेन, सॉरी हाइंड ब्रेन भी तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसको तीन पार्ट्स हैं इसके, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पोन्स। तो इसकी लोकेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर वाक़ होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, और किसको कंट्रोल करते हैं? हमारी ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट। उसके अलावा कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जैसे स्नीजिंग है, कफिंग है और घूंटेंगे, उनको भी कंट्रोल करते हैं। और जितनी भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती हैं वो मेडुला से गुजरकर ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों को जाती हैं। तो इसके साथ आ जाता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो है वो मिड ब्रेन के पीछे वाक़ होते हैं। कहाँ वाक़ होते हैं? मिड ब्रेन के पीछे वाक़ होते हैं, मिड ब्रेन के बैक साइड पे वाक़ होते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स को कंट्रोल करना होता है, कोऑर्डिनेट द मसल मूवमेंट। और फिर पोन्स आ जाता है। पोन्स जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर वाक़ होता है, टॉप ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसका मेन फंक्शन क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा की हेल्प करता है ब्रीथिंग के अंदर, ब्रीथिंग कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के दौरान मेडुला ऑब्लोंगेटा की हेल्प करता है। और इसके साथ साथ कनेक्शन का काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के दरमियान कनेक्शन का काम भी करता है, उन दोनों को आपस में जोड़ता है। तो आज वाले लेक्चर के अंदर हमने ब्रेन के दो पार्ट्स इससे डिस्कस किए। कौन कौन से? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।